प्रिय मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि ये जो पैक्ड फूड है आजकल और इसकी जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं जो लोगों में पड़ गई हैं, वो किस तरह से हमारे स्वभाव को, हमारे सूक्ष्म शरीर को और हमारी आध्यात्मिक उन्नति को कैसे रोकता है। तो जो खाना होता है, जैसा खाना आप खाओगे वैसा ही आपका स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों शरीर परिवर्तित होते हैं। पहले लोग हमेशा अपने हाथ का खाना, अपने घर का खाना खाते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि ये खाना शुद्ध है, शुद्ध मन से बनाया गया है, बनाने वाले की भावना शुद्ध थी और वो हमेशा स्वस्थ रहते थे, खुश रहते थे। लेकिन आजकल जो लोग हैं, ख़ास तौर से जो शहरों में जो लोग हैं और हमारे यूथ युवा है, वो बाहर का खाना पसंद करते हैं। वो किसी होटल से, किसी ढाबे से या जोमेटो से बुक करा देंगे शाम को और वो खाते हैं। तो आप देखो कैसे ये खाना आपको नुकसान करता है। ऐसे व्यक्ति जो रोज़ रोज़ इस तरह बाहर का खाना खाते हैं, वो कभी भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं हो सकते। उसका एक बहुत ही बड़ा कारण है कि पहले तो जो खाना आप जोमेटो से या कहीं और से, होटल से, ढाबे से पैक कराते हो और घर पर खाते हो, तो उसमें आपको ये नहीं पता है कि खाना के अंदर जो जितने भी उसमें मटेरियल यूज किया वो कितना सही था। तो ये तो आपके स्थूल शरीर को ख़राब करेगा ही। दूसरा होता है प्रमुख बनाने वाले की भावना, किस इंटेंशन से, किस भावना से उसने बनाया, वो क्या सोचता था। अगर कोई व्यक्ति अगर खाना बनाते समय गुस्सा कर रहा है, क्रोधी है, तो उसका जो संस्कार होगा क्रोध का वो खाना के अंदर आ जाता है। एक अगर गंदगी रखता है तो उसका भी संस्कार उसके अंदर आएगा। तो जिस जिस भाव से अगर जो व्यक्ति खाना को बनाता है वो संस्कार उसके अंदर आता है और वो संस्कार आपको दिखता नहीं है, लेकिन जो आपका मेटाफिजिकल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, आपका मन है, आपका चित्त है, उसको पूरी तरीके से धीरे धीरे उसको ख़त्म करता है, उसको बदल देता है, जिसको आप समझ नहीं पाते हो। तो अगर एक ही खाना को अगर 2 या 3-4 लोग अलग अलग बना रहे हैं और उनका भाव अलग है, तो खाने एक ही खाना अलग अलग तरीके से आपके ऊपर असर करेगा। जैसे अगर सारा मटेरियल सेम है, अगर आपकी माँ खाना बनाए तब आप खाओ, तो आपको वो खाना, क्योंकि माँ ने बहुत प्रेम से बनाया है, अपनत्व से बनाया है, उसको कोई पैसे की भूख नहीं थी, अपनत्व से बनाया, तो वो खाना आपके लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इसी तरीके से अगर किसी आपने मेड से खाना बनवा लिया किराया देके, तो उसका भाव अलग है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसका प्रेम नहीं है, तो उसका भी असर आपके सूक्ष्म शरीर पर निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी भी होटल से खाना मंगाते हो, तो पहले तो वो लोग किस माहौल में खाना बनाते हैं उसका आपको कोई पता नहीं है, किस भाव से बनाते हैं आपको कोई पता नहीं है। तो जो अशुद्धता है, वो जो अशुद्धता और जो भाव उस खाना के रूप में सूक्ष्म रूप से निहित होता है और उस खाना को खा के आपके अंदर अनेक विकार बढ़ने लगते हैं। सबसे ज़्यादा आलस बढ़ता है उस खाना को खा के। दूसरा एंजाइटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये इस तरह का रोज़ रोज़ खाना खाने वालों के अंदर निश्चित तौर से होते हैं। दूसरी चीज़ जो पैकिंग होती है,
वो कभी भी पैक्ड फूड या तो प्लास्टिक के मटेरियल्स में पैक किया जाता है। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखो तो ये जो उसका जो कंटेंट्स हैं प्लास्टिक का रेजिड्यू, वो उसके अंदर आएगा ही, वो कभी भी शुद्ध नहीं होता है। इसीलिए जो जोमेटो से या कहीं और से इस तरह से जो खाना पैक्ड मंगवाते हैं, हर समय रोज़ खाते हैं, तो वो अपने अंदर ही अपने लिए एक तरीके से, हर तरीके से वो अपना नाश करते हैं। क्योंकि खाना आपका बहुत कुछ है, इसीलिए ये जितना पैक्ड फूड है वो केवल सर्वाइवल के लिए, जब आपके पास कोई साधन नहीं है उस समय तो ठीक है, कहीं ट्रेन में जा रहे हो, आपकी मजबूरी है तो खा लिया। लेकिन सामान्य रूप से रोज़ इस तरह का खाना केवल न बनाने के आलस से, या मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं क्यों खाना बनाऊँ और मैं तो पैक खाना खाऊंगा, पैक्ड खाना मंगाऊंगा, जो पड़ोसी कर रहा है वही मैं करूंगा। तो ये आदत बहुत जल्दी सुधार लो, नहीं तो इसका परिणाम आपके शरीर पे, आपके सूक्ष्म शरीर पे, आपके मन पे पड़ेगा। और आपको पूरी तरीके से जब इसके परिणाम आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो जितना हमारे पूर्वजों ने कभी भी इस तरह की आदतें नहीं डाली, अगर वो बाहर भी जाते थे तो अपना खाना साथ लेके जाते थे, अपने सत्तू ले जाते थे या कुछ और खाना इस तरह का जो 2-3 दिन तक चल जाए उसको खाते थे। लेकिन कभी भी वो इस तरह का दूसरों से पैक्ड खाना नहीं खाते थे, इस तरह की परंपरा नहीं थी। आज जो खाना बेचने और बनाने का बिजनेस है, इसने मनुष्य को बिल्कुल ही पंगु कर दिया है, लंगड़ा कर दिया है। कम से कम जो व्यक्ति अपना खाना नहीं बना सकते वो ज़िंदगी में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, न वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। उनसे तो एक पशु अच्छा है जो कहीं चल फिर के खा लेता है, वो कम से कम ये नहीं देखता कि कोई मेरे लिए खाना लाएगा तब मैं खाऊंगा। तो इस पर बार बार विचार करो और इस आदत को जितना जल्दी हो सके मेरे प्यारे मित्रों उसको छोड़ दो, जो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। नमस्कार।